Hi students, my name is Aditya Dubey and we learn about the microorganism chapter 2 and next topic is virus. ठीक है, यानी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, वायरस. ठीक है, व्हाट इज वायरस. ठीक है, वायरस वायरस एक प्रकार का ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम नेक्ड आई से देख नहीं सकते. क्लियर है, यानी अगर ये लिविंग होस्ट में नहीं होता है तो ये क्या है, नॉन लिविंग है. लेकिन अगर किसी बॉडी के इनसाइड है तो वो लिविंग है. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ वायरस. तो वायरस की डिस्कवरी किसने की थी, डिस्कवरी ऑफ वायरस इवानोवस्की. किस साइंटिस्ट ने की थी, इवानोवस्की. इवानोवस्की ने 1892 में वायरस की डिस्कवरी की. वायरस, वायरस इज ए लैटिन वर्ड्स. कैसा वर्ड्स है, लैटिन वर्ड्स. क्लियर है, वायरस कैसा वर्ड्स है, लैटिन वर्ड्स है. यानी लैटिन क्या है, एक लैंग्वेज है. ठीक है, जिसका मीन्स होता है, यानी वायरस. वायरस मीन्स क्या है, पॉइजन. वायरस मीन्स क्या है, पॉइजन. पॉइजन आपको पता है, पॉइजन मीन्स जहर. ठीक है, अब ये जो जहर है यानी ये किस भाषा में है, लैटिन भाषा में है. ठीक है, तो वायरस मीन्स पॉइजन और इसको वेनम भी कहते हैं. क्या कहते हैं, वेनम. वेनम मीन्स होता है विस्कस फ्लूइड, यानी एक टाइप का जहर ही है जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है. क्लियर, यानी वायरस मीन्स पॉइजन. अब पॉइजन का वर्क आपको पता ही है, ये हमारी बॉडी को क्या करता है, सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, हमारे बॉडी की एक्टिविटी को रोक देता है. ये न्यूरोटॉक्सिक होते हैं. ठीक है, बहुत टाइप के पॉइजन पाए जाते हैं. ठीक है, ये वायरस है तो अगर किसी सेल की बॉडी में जा रहा है तो क्या कर रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन कर दे रहा है. ठीक है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. हाँ, कि व्हाट इज कैरेक्टर ऑफ वायरस, यानी वायरस के क्या क्या कैरेक्टर हैं. पहला है these are microscopic organisms generally less than 200 मिलीमाइक्रोन. ठीक है, अब ये जो वायरस होता है, वायरस आर माइक्रोस्कोपिक. कैसे हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं, यानी इन्हें माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, नेक्ड आई से देख नहीं सकते हैं. ठीक है, कैसे हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कैसे ऑर्गेनिज्म है जो सेल के इनसाइड ग्रो करते हैं. ठीक है, जनरली इसकी जो साइज है वो कितनी है, 200 मिलीमाइक्रोन. कितनी है, 200 मिलीमाइक्रोन है. क्लियर है. फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दे आर ऑब्लिगेटेड पैरासाइट्स. क्या है ये, ऑब्लिगेटेड मतलब अविकल्पी, मतलब विकल्पी हैं. ठीक है, यानी इनके पास कोई अगर होस्ट नहीं आता है तो ये इनएक्टिव स्टेज में रहते हैं. लेकिन जैसे ही होस्ट की बॉडी के इनसाइड ये इंटर करते हैं तैसे ही ये क्या कर लेते हैं, अपना मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं. इसीलिए इसको हम ऑब्लिगेटेड पैरासाइट्स कहते हैं. क्लियर है. हाँ, एग्जाम्पल में कैन लिव इनसाइड द लिविंग होस्ट. ठीक है, अब कैन लिविंग मीन्स कहने का मतलब है ये लिव करेंगे, कहाँ करेंगे, इनसाइड होस्ट बॉडी. तो ह्यूमन है, अब ह्यूमन के इनसाइड बॉडी, यानी कोरोना का संक्रमण चल रहा है. अब ये जो कोरोना का संक्रमण है इसका जो वायरस है वो इनसाइड बॉडी जा रहा है. किसके थ्रू जा रहा है, नोज के थ्रू चला जा रहा है. ठीक है, माउथ के थ्रू. ठीक है, अब ये नोज और माउथ के थ्रू जाने के बाद ये इनसाइड हमारे लंग्स को इन्फेक्ट कर रहा है. तो लंग्स को इन्फेक्ट कैसे करता है, क्योंकि जैसे ही ये इनसाइड बॉडी जाता है तैसे ही इसमें एक जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, डीएनए और आरएनए. तो जो डीएनए है जेनेटिक मटेरियल, वो डुप्लीकेशन की प्रोसेस थोड़ी सी डिफिकल्ट रहती है. लेकिन जो आरएनए वायरसेस होते हैं, यानी कौन से वायरसेस, आरएनए, इसमें डुप्लीकेशन की प्रोसेस यानी मल्टीप्लिकेशन, यानी बहुत तेजी से गुणन करते हैं. ठीक है, बहुत तेजी से गुणन करते हैं तो इसकी प्रोसेस बहुत तेजी से होती है. ठीक है, और इनसाइड बॉडी अपना होस्ट, यानी कह सकते हो अपना घर बना लेते हैं. ठीक है, और कहाँ लिविंग रहेंगे, इनसाइड द होस्ट.
क्लियर है? अभी और क्लियरिफाई कर देंगे। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। दे हैव आइदर आरएनए एंड डीएनए, यानी इनके पास क्या रहेगा, चाहे डीएनए रहे या आरएनए, यानी जेनेटिक मटेरियल क्या है, जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए या आरएनए। क्लियर? यानी क्या क्या हो गया, ये विस्कस फ्लूइड है यानी वेनम है, माइक्रोस्कोपिक है, फिर उसके बाद ऑब्लिगेटेड है, मतलब अकेले नहीं काम करेंगे, किसी होस्ट बॉडी के इनसाइड या होस्ट बॉडी के थ्रू ही काम करेंगे। क्लियर? ठीक है। एंड दे हैव डीएनए और आरएनए। अब ये जो कैरेक्टर है वो वायरस के, अब इनके पास चाहे डीएनए होगा या आरएनए होगा। ठीक है। अब इन पर एक कोटिंग होगी, वो प्रोटीन की होती है, जिसे हम कैप्सोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर। ठीक है, उसके भी बारे में बताएंगे, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं। तो क्या है इसका जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और आरएनए है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। दे कैन पास थ्रू द बैक्टीरियल फिल्टर, दे कैन पास थ्रू द बैक्टीरियल फिल्टर। अब ये इतने मिली माइक्रोन इनकी साइज है कि ये बैक्टीरिया के जो फिल्टर करने के लिए हम क्या लेते हैं, छन्नी लेते हैं। ठीक है, तो वो उससे भी ये फिल्टर नहीं होते, यानी बैक्टीरियल फिल्टर से भी ये हमें सेपरेट नहीं कर सकते, या हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते, उतने ये क्या होते हैं, इट इज वेरी स्मॉल है। अगला पॉइंट देखो, अब कैरेक्टर देख लो, यानी यहाँ जो वायरस का कैरेक्टर है मेनली, ये लिविंग बॉडी में है, तो होस्ट बॉडी में क्या कर रहे हैं, लिविंग है। तो अगर लिविंग बॉडी में नहीं है तो वो नॉन लिविंग है। तो इनके सम कैरेक्टर हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग के। पहले देख लेते हैं नॉन लिविंग कैरेक्टर। नो प्रोटोप्लाज्म, यानी इनके पास कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं है, यानी अपना कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं है। ठीक है। फिर क्या, नो एंजाइम सिस्टम, यानी इनके पास, वायरस के पास कोई एंजाइम सिस्टम नहीं होता। ठीक है। नो रिस्पायरेशन, अगर एंजाइम सिस्टम भी नहीं है तो इनके पास रिस्पायरेशन की भी प्रोसेस नहीं है। अब इनके पास सेल भी नहीं है, यानी इनका कोई बॉडी का सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, यानी सेल इज एब्सेंट, यानी कह सकते हो सेल क्या होगी, एब्सेंट होगी। ठीक है। ए सेलुलर होंगे, क्या होंगे, ए सेलुलर, यानी कह सकते हो नॉन सेलुलर। ठीक है। लेकिन जैसे ही किसी बॉडी के होस्ट में जाते हैं तो उन्हीं सेल में ही अपना ये क्या बना लेंगे, घर बना लेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हाँ, लिविंग होस्ट में क्या कैरेक्टर है, ठीक है, द एक्टिव इनसाइड द सेल। अब ये अगर नॉन लिविंग है तो कोई भी चीज इनके पास नहीं, लेकिन जैसे ही लिविंग होते हैं तैसे ही क्या है, द एक्टिव इनसाइड द सेल, तैसे ही ये एक्टिव हो जाते हैं। कहाँ होंगे, इनसाइड द सेल, यानी सेल, अगर मान लो कोई सेल है उसमें इंजेक्ट होते हैं, इंजेक्ट होने के बाद ये अपना डुप्लीकेशन की प्रोसेस करते हैं। ठीक है, यानी यहाँ आकर के अपना घर बना लेंगे। क्लियर? दे काज डिजीज, और क्या काज करेंगे, डिजीज काज करेंगे। तो इस समय क्या चल रहा है, कोरोना, तो कोरोना क्या डिजीज पैदा कर दे रहा है, इन्फेक्ट कर दे रहा है। ठीक है, यानी इसमें जुकाम, बुखार, बॉडी पेन, यानी ये सब क्या है, सिम्टम्स हैं। तो किसकी वजह से है, एक कोरोना वायरस की वजह से। क्लियर? अगला पॉइंट देखते हैं। दे कंटेन द न्यूक्लिक एसिड। हाँ, अब इनके पास न्यूक्लिक एसिड होगा, तो न्यूक्लिक एसिड हमने बताया था जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए आरएनए है। ठीक है, तो वो न्यूक्लिक एसिड के ही डुप्लीकेशन कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ, अब देखो वायरस के कैरेक्टर में देखो, इन्फ्लुएंजा का जो वायरस होता है वो स्फेरिकल होता है, पीएमवी का वायरस कैसा होता है, रॉड शेप होता है, और बैक्टीरियोफेज वायरस जिसका शेप कैसा है, हेक्सागोनल है। कैसा है, हेक्सागोनल है। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही है कैरेक्टर में। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका बैक्टीरिया देखेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।